सीनियर कॉलम नगार और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा इमरान डू सदर आरिफ अलवी अपने वालिद की तरह जमात इस्लामी से वाबस्ता रहे और इसके टिकट पर सिंध असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा, मगर 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद वो भी नमक की कान में नमक बन चुके हैं। अपने एक कॉलम में इरफान सिद्दीकी बताते हैं, सदर डॉक्टर आरिफुर रहमान अलवी हमेशा से ऐसे न थे। उनका ताल्लुक एक बावकार खानवादे से है। वालिद मरहूम डॉक्टर हबीबुर रहमान इलाही निहायत नेक नाम शख्स थे। जवाहरलाल नेहरू के मौलिज रहे। जमात इस्लामी से सरगर्म वाबस्तगी रही। आरिफ अलवी भी वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए इस्लामी जमीयत तुलबा और जमात इस्लामी से वाबस्ता रहे। जमात के टिकट पर सूबाई असेंबली का इंतखाब भी लड़ा। जल्द सैयद मौदूदी के हुजरे बे आबो रंग से उकता गए और 1996 में एक बड़ी जकन भर के इमरान खान के निगार खाने खुश रंग में आ बैठे। वो दिन और आज का दिन उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। पिया रंग में कुछ ऐसे रंगे गए कि 75 साल की उम्र में भी उनके रगोपे में वही बिजलियां कूद रही हैं जो पीटीआई के आतिश मिजाज तुफलान खुद मामला को बर्क पाशियों में उकसाती रहती हैं। फरहंगे आसफिया ने ताइफा के मायने मिल्लत, कौम, जमात, जत्था, गौल और गुरोह बताए हैं। तहरीक इंसाफ का 27 साला चाल चलन सियासी जमात के बजाय गोल, गुरोह, जत्थे और ताइफा ही रहा है। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मैं ऐसे कई शाइस्ता और नजीब अफराद को जानता हूँ जो इस ताइफे यानी तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और उनकी काया कलप हो गई। अहले फारिस का मुहावरा नुमा कौल है कि जो भी नमक की कान में गया खुद भी नमक हो गया। अच्छे भले डॉक्टर आरिफुर रहमान अलवी के साथ भी यही कुछ हुआ। 1973 का आइन नाफिज होने के बाद 2 नीली सदूर को छोड़कर बेशतर का ताल्लुक सियासी जमातों से था। फारूक लगारी साहब को तकरीबन 9 माह मुतहरिब जमात मुस्लिम लीग नून के साथ काम करना पड़ा। उन्होंने कानून साजी और रोजमर्रा दफ्तरी मामलात के हवाले से कभी कोई रखना ना डाला। यहाँ तक कि सदर के इख्तियारात सलब करने वाली 13वीं तरमीम का जख्म भी सह लिया। जस्टिस सज्जाद अली शाह के हवाले से उड़चन आ पड़ी तो ऐवान सदर को सियासी अखाड़ा बनाने के बजाय इस्तीफा देकर घर चले गए। आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर 3 माह अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ काम किया। कभी कोई खानगी नौयत की बदमजगी भी पैदा न हुई। आरटीएस की मर्गे नागाहानी से इमरान खान की वजारत उज़्मा ने जन्म लिया तो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले ममनून हुसैन सदर पाकिस्तान थे। उन्होंने इमरान खान से हलफ लेने में कोई तामुल नहीं किया और लगभग 1 माह मनसबी मतानत के साथ गुजारे। इनमें से किसी को भी महज सियासी कदूरत की बिना पर हुकूमत को ज़िश्त करने या पार्लियामेंट की मंजूर करदा बिलों के हवाले से हेरा फेरी और करतबकारी की ना सूझी। और तो और परवेज़ मुशर्रफ ने भी इख्तियार कुल्ली का जायका शनास होने के बावजूद पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ तकरीबन 5 माह रख रखाव से काम किया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, आरिफ अलवी ने अपनी जून बदलने का पहला मुजाहरा कराची में एक पहिया जाम हड़ताल की काल पर किया। जिस अंदाज से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कानून नाफिज करने वाले किसी एहलकार की तरफ लपके, इससे अंदाज़ा हो गया था कि वो सितारों पर कमन डालने की सलाहियत रखते हैं। फिर उनके जौहर शाहराह दस्तूर के 4 माह के धरने में नई चकार चूंद के साथ सामने आए। जब पीटीवी पर हमलावर होने, तोड़फोड़ करने और नशियात बंद करा देने वाले बलवाइयों की फातेहाना पेशकदमी की खबर अपने चेयरमैन को देते हुए अलवी साहब से अपने लहजे की कामरानियों और सरशारी और सोमनाथ फतह करने की तरहदारी संभाले नहीं संभल रही थी। ऐवान सदर में उनके किरदार के साथ कोई एक भी काबिल रश्क रिवायत वाबस्ता नहीं। कभी तहकीक व तफ्तीश का दफ्तर खुला तो शाहाना अखराजात का अंदाज़ा होगा जो पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़तों और पुरतयश साजो सामान से लेकर बेज़ौक़ मुशायरों तक फैले हुए हैं। अपने पुरवकार आईनी मनसब के तकाज़ों से क़त्ए नज़र वो पूरे अहद सदारत में बनीगाला और ज़मान पार्क के मदार का दुमदार सितारा बने रहे। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक जब तक पीटीआई की हुकूमत रही उन्होंने एक बिल पर भी एतराज़ लगाकर वापस न किया। किसी एक बिल को बगैर दस्तखतों के लौटा देने के ज़बानी अहकामात जारी न किए। पीटीआई ने एक दिन चंद मिनटों के अंदर 40 से ज़ायद बिल मंजूर कराए। सदर आली मकाम के माथे पर कोई शिकन न आई, सब पर ठप्पा लगाया और अगले दिन वापस भेज दिए।
PTI के 3.5 सालों में सदर आरिफ उर रहमान अलवी ने वजीर आजम के हुक्म पर 77 ऑर्डिनेंस जारी किए, जो पाकिस्तान की 76 साल तारीख का रिकॉर्ड है। वजीर आजम इमरान खान ने न जाने किसकी उकताहट पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहा, तो अलवी साहब ने आओ देखा न ताओ अपनी तौसीकी मोहर सब्त की और सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। अदालत ने इसे मुस्तरद कर दिया, लेकिन सदर को खिजालत न हुई। जब वजीर आजम ने कहा कि मुझे ये रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था, तो सदर भी गर्दन हिलाते हुए बोले, हाँ मुझे भी नहीं भेजना चाहिए था। अमरीकी साइफर का नाटक रचाने, जनरल बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश करने और डिप्टी स्पीकर से शर्मनाक रूलिंग दिलवाने के बावजूद बात न बनी, तो शिकस्त खुर्दा वजीर आजम ने आईनी तकाजों को पामाल करते हुए कौमी असेंबली तहलील करने की ठानी। सदर ने लम्हा भर तौक़ुफ़ के बाद दस्तखत करके असेंबली तहलील कर दी। अदालत ने सदर के इस इक़दाम को गैर आईनी करार दे दिया, लेकिन उन्होंने नादिब होने के बजाय इसे अपनी वफाशारी का तमग़े एजाज बना लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गुड टू सी यू कहकर इमरान खान की शबे असीरी को एक रास्ता पैरास्ता बंगले की शबे निशात में बदल दिया, तो सबसे बुलंद आईनी मनसब पर फाइज सदर अलवी को रंगारंग खानों की तश्तरियां उठाए जेर हिरासत मुलजिम की बारगाह में हाजिरी देते हुए कोई कबाहत महसूस न हुई। ताइफा की नफ्सियात इस तरह की सोच को खुरच डालती है। इरफान सदीकी कहते हैं कि 9 सितंबर को बतौर सदर अलवी के 5 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन इन्हें अभी तक मालूम नहीं हो सका कि पार्लियामेंट के मंजूर शुदा बिलों के हवाले से आइन का आर्टिकल 75 क्या कहता है। वो बताने का हौसला भी नहीं रखते कि जो कुछ ट्वीट में कह रहे हैं वही कुछ बिलों पर क्यों ना लिख दिया। आइन की रूह से वो 5 साल ओहदे सदारत पूरा करके भी उस दिन तक अपने ओहदे पर कायम रहेंगे जब तक नई असम्बलियां नया सदर मुंतखब नहीं कर लेती। रहा इस्तीफा तो इसके एहसास एहसास और ज़मीर पर पैहम डंक मारने वाली हसासियत चाहिए, और वो ये तकल्लुफ़ात बहुत दूर छोड़ आए हैं। तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने के बाद आरिफ अलवी के ज़हन व फ़िक्र के उफ़क़ पर अली ज़ैदी, फवाद चौधरी, जुल्फ़ी बुखारी, असद उमर और शहजाद अकबर के शोख रंगों की कौस व क़ज़ा झूला झूल रही है। सैयद मौदूदी के खुतबात पर इमरान खान की मनफी सोच और यू टर्न गालिब आ चुके हैं। 100 अपने पस मंज़र से क़त नज़र आज सदर आरिफ उर रहमान अलवी वही हैं जो दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनकर उन्हें ऐसा ही होना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।